लेट्स सी दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? टू पैराबोलास, हमें दो पैराबोला दिए हैं, ऑलवेज टच वन अनदर। ठीक है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं एंड लोकस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज द इक्वेशन। ओके, तो अगर ये दोनों पैराबोला एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इसका मतलब इनमें एक कॉमन टेंजेंट आएगा हमेशा। तो एक तो कॉमन टेंजेंट की बात हो जाएगी, कॉमन टेंजेंट, फाइन। दूसरा मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स को यूज करूंगा, थोड़ा बहुत ये इतना हम लोग को आता है। ठीक है भाई, स्लोप, ठीक है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट को भी मैं यूज करूंगा dy बाई डी एक्स वाली फॉर्म में। तो वहां से जल्दी आंसर आ जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। फाइन, चलिए तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है? टू पैराबोलाज। तो एक तो है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax-l1। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स x-l1। दूसरा है आई थिंक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइम्स y-l2। 4a टाइम्स y-l2। ठीक है, तो कहानी क्या चल रही है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, वो ये बोल रहा है कि भाई एक पैराबोला तो इस तरह से है, एक पैराबोला इस तरह से है, और हमेशा एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इस टच करने वाले पॉइंट का ही लोकस मुझे एच कोमा के फाइंड करना है। तो इसका मतलब टच कर रहे हैं अगर एक दूसरे को एक पॉइंट पर, इसका मतलब एक कॉमन टेंजेंट के बाद रही होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस एच कोमा के पॉइंट पर इस वाले पैराबोला के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाल लूंगा, इस वाले के लिए टेंजेंट का स्लोप निकाल लूंगा। अब क्योंकि लाइन तो एक ही, यानी कि स्लोप इक्वल होंगे, तो बस उसको इक्वेट कर दूंगा। ठीक है, चलिए, तो इसके लिए मुझे स्लोप निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स करना पड़ेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a टाइम्स y-l2। चलिए, उसको डिफ्रेंशिएट करा जाए। तो वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 2y dy बाई डी एक्स। थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन है इधर। अगर मैं करूंगा, देखो अगर ध्यान से इसको देखो तो 4x तो लीनियर हो गया ना, तो 4x का डिफ्रेंशिएशन हो गया 4a, और 4a L1, L1 भले एक वेरिएबल है तो कांस्टेंट ही ना, तो डिफ्रेंशिएशन खत्म, जीरो हो गया उसका। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स कितना आया? dy बाई डी एक्स एट h कॉमा k पॉइंट, तो ये आ जाएगा 4a बाय 2y, नीचे आएगा। अब h कॉमा k, तो x रखने के लिए तो जगह, h रखने की जगह है ही नहीं मेरे पास, तो 2y यानी कि 2k यहाँ पे आ गया। तो सॉल्व करने पर ये आ गया 2a बाय k। तो इसका मतलब पहले वाले पैराबोला के लिए तो स्लोप 2a बाय के होगा। अब अपन चलते हैं दूसरे पैराबोला के पास, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफरेंशिएट डायरेक्ट 2x आया, इसका आ गया 4a dy बाई डी एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन सेम लॉजिक से 0। तो यहां से जो dy बाई डी एक्स आया, ठीक है, वो मुझे निकालना है h कॉमा के सेम ही पॉइंट पर निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे वापस से इस बार मेरे पास k रखने की जगह नहीं है, h रखने की जगह है, तो यहाँ पे रखा मैंने 2h/4a। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये h/2a बन गया। अब मैंने क्या बोला था कि भाई ये तो कॉमन टेंजेंट है ना भाई, तो कॉमन टेंजेंट होने का मतलब ये जो मैं दो डब्बे बनाया हूं, इन दोनों डब्बों का वैल्यू सेम है, क्योंकि सेम ही तो स्लोप है। दैट मीन्स इसको इक्वेट कर देना है मेरे को। जैसे मैंने इसको इक्वेट किया, यानी कि 2a/k ये बराबर हो जाएगा h/2a के। तो यहाँ से सॉल्व करते ही एच के बराबर 4a² आ गया है, यानी कि एक्स वाई बराबर 4a²। दैट्स इट। ठीक है, तो हम चाहे तो बिना डिफरेंशिएट करके भी स्लोप निकाल सकते थे, बट इससे थोड़ा सा जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैंने इसको यूज किया। आप चाहो तो ऐसा नहीं है कि भाई डिफरेंशिएशन है तो यहाँ पे तो हमको आता ही नहीं है अभी, कोई बात नहीं। ठीक है, आप, मैं एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझिए। ठीक है, मैं एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ, आप उस चीज को समझिए। मैं यहाँ पे एच कॉमा के किसी कॉमन पॉइंट पे स्लोप निकाल रहा हूँ, तो कोई बात नहीं। अब इसके लिए टेंजेंट लिखा, स्लोप निकाल लीजिए, इसके लिए निकाल लीजिए, फिर इक्वेट कर लीजिए। डी वाई बाई डी एक्स से नहीं जाने तो टेंजेंट लिख कर जाना पड़ेगा, पर मेथड तो यही रहेगा। फाइन, चलिए, तो आंसर हमने अभी तक नहीं मार्क किया, तो आंसर क्या हो गया इसका? आई थिंक ऑप्शन नंबर सी हो गया है।
एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर। यस।